नारायण नारायण। जय श्री हरि, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज हम थोड़ा विषय को शास्त्र की ओर उस आधार पर थोड़ा ले जाते हैं जिसको लेकर आज समाज में कई तरह की भ्रांतियां प्रचलित है। बहुत सारे व्यक्तियों के मन में इस प्रकार की भ्रांति जड़ कर गई है गहरी रूप से। बार बार हम अनेकों के मुख से इस प्रकार के हम निंदा सूचक के रूप में यह वाक्य सुनते थे कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री से विवाह किया, भला ऐसे ब्रह्मा का और ऐसे देवी सरस्वती पूजनीय कैसे हो सकती है। इस प्रकार के आक्षेप लगाते हैं। लेकिन इस प्रकार के आक्षेप वैसे ही व्यक्ति लगाते हैं जिसको शास्त्र का थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है, या इधर उधर की बातें सुन करके अपने मन में कुछ से कुछ धारणाएं बना लेते हैं। एक बात यह ध्यान में रखनी चाहिए, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। गुरु भी शास्त्र सम्मत परंपरा से होना चाहिए, अन्यथा आजकल ये स्वतंत्र बुद्धि की उपज वाले बहुत जो अपने आप आचार्य बन जाते हैं, गुरु बन जाते हैं, वो तो विनाश ही करते हैं। और इसी कारण से बहुत सारी भ्रांतियां विधर्मियों ने फैलाई, और हिंदुओं ने अपने शास्त्रों को जरा थोड़ा बोलने से पहले उल्टाकर देखते नहीं कि जितने प्रश्न संदेह आजकल उपस्थित किए जाते हैं उनका उत्तर शास्त्र में पहले से ही अच्छे ढंग से दे दिया है। परंतु व्यक्ति अपनी धारणा लेकर के अब जिसके हृदय में द्वेष की भावना होती है तो वो तो फैलाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर मत्स्य पुराण में बहुत अच्छे ढंग से दिया गया है। इसको चूंकि शास्त्रीय भाषा है, इसको ध्यान से सुनने और समझने की आवश्यकता है, तो समझ में आ जाएगी प्रयास करने पर। और हम इस भ्रांति को जो प्रायः हम भी, हमारे सामने भी ये प्रश्न कई बार आया, तो हमने सोचा इस विषय पर एक बार वीडियो बना करके इस समस्या का इस समाधान करना चाहिए, संदेह का निवारण करना चाहिए। पहले तो यह समझना चाहिए कि ब्रह्मा जी होते कौन है, ब्रह्मा जी का वास्तविक स्वरूप क्या है। इनका यथार्थ बोध नहीं होने के कारण ही व्यक्ति के मन में इस प्रकार के संदेह होते हैं। वास्तव में ब्रह्मा जी सर्व जीव घनात्मक होते हैं भागवत पुराण के अनुसार, अर्थात इस ब्रह्मांड में जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं वो सबके सब ब्रह्मा जी में ही समाहित रहते हैं, और ब्रह्मा जी के द्वारा ही वे सब क्रमशः धीरे धीरे व्यक्त होते हैं। जरा यह भी सोचना चाहिए कि जिसमें ये काम क्रोध लोभ मोह जैसे दुर्गुण रहेंगे, क्या उसमें इतनी दिव्यता इतनी शक्ति आ सकती है कभी?
अगर शास्त्र ने इस प्रकार का मान लिया जाए कहीं पर वर्णन भी किया है तो उसका कारण समझना चाहिए। ब्रह्मा जी कोई अरे गहरे नहीं होते हैं। भगवान विष्णु भी जब मिलते हैं तो उनसे हाथ मिलाते हैं, भगवान शिव भी जब मिलते हैं तो उनसे हाथ मिलाते हैं। वो सृष्टि के रचयिता पितामह है। इस प्रकार की बुद्धि नहीं होनी चाहिए। शास्त्रीय ढंग से इनको समझने का प्रयास करना चाहिए। यही प्रश्न मत्स्य पुराण में मनु जी ने भगवान मत्स्य से पूछा कि ब्रह्मा जी बार बार सरस्वती अर्थात सावित्री और इनको सतरूपा भी वहां कहा गया है, उनका अवलोकन करने पर भी दोष के भागी क्यों नहीं हुए? तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान मत्स्य इस प्रकार देते हैं। तो मत्स्य भगवान कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न हुई यह सतरूपा रूपी आदि सृष्टि दिव्य है। अर्थात यह सृष्टि जो है रजोगुणी है। रजोगुणी का अर्थ होता है इसमें इच्छा महत्वाकांक्षा होगी ही। इसलिए ब्रह्मा जी रजोगुण का आश्रय लेकर के सृष्टि करते हैं। और यहां एक बात और कही, यह दिव्य है यार। अर्थात प्रारंभ जो सृष्टि होती है वो दिव्य होती है। उसमें भौतिक ये लौकिक काम आदि जैसे दुर्गुणों का मानवीय भाव वहां पर नहीं होते हैं। प्रारंभिक सृष्टि मानसिक होते हैं और मैथुनी होते हैं। प्राय यह व्यक्ति आजकल नहीं जानते हैं कि प्रारंभिक सृष्टि जो होते हैं वो स्त्री पुरुष के जोड़े से उत्पन्न नहीं होते हैं, मानसिक होते हैं। ब्रह्मा जी के मानस और मैथुनी सृष्टि होते हैं। जिस प्रकार इसकी इंद्रियां अर्थात जो मूल प्रकृति है विषयों से अतीत है, अर्थात इंद्रियातीत यानी इंद्रियों से भी अतीत है। हमारे शरीर में जो पंच ज्ञान इंद्रियां हैं वास्तव में मूल प्रकृति जो होती है उससे भी अतीत होती है, इंद्रियातीत होती है। इंद्रिय भाव उसमें नहीं होते हैं। अतः मांस पिंड रूप नेत्रधारी मानवों द्वारा इसका भली भांति वर्णन नहीं किया जा सकता है। देख लीजिए इसका उत्तर कि ये मांस पिंड यानी पंचभूतों से बना हुआ जो मानवीय शरीर है इसमें यह क्षमता नहीं है कि इस प्रकार के प्रश्न का यथार्थ वो समझ सके। क्यों? इसका दृष्टांत भी दे दिया है कि जैसे सर्पों के मार्ग को सर्प ही और संपूर्ण पक्षियों के मार्ग को आकाशचारी पक्षी ही समझ सकते हैं, कोई मनुष्य नहीं। कि सर्प का मार्ग और पक्षियों का आकाश में जो मार्ग होता है पक्षी जानते हैं, दूसरा नहीं उसको जान सकता है। इसी प्रकार ये जो आदि सृष्टि दिव्य होती है तो जो इंद्रियातीत नहीं अर्थात जितेंद्रिय नहीं है उनकी समझ में भी ये सब बातें नहीं आ पाती है। दूसरा कारण यह भी दिया बताया। एक कारण तो यह हो गया कि मांस पिंड धारी मनुष्य इसको समझने में यथार्थ रूप से समर्थ नहीं हो सकते, अर्थात जिसने अपने मन पर इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किया है यथार्थ बोध इसको नहीं हो सकता है। फिर दूसरा कारण है कि जिस प्रकार ब्रह्मा सारे वेदों के अधिष्ठाता होते हैं, यानी कि वेदों की अभिव्यक्ति भी वहाँ ब्रह्मा जी से ही होती है। यानी वेद को इसलिए अनादि कहा गया और पुरुष ही कहा गया है। भगवान विष्णु से वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को होते हैं, ब्रह्मा जी से पुनः वो प्रसारित होते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी को वेदों का अधिष्ठाता कहा गया है।
तो उसी प्रकार गायत्री अर्थात सरस्वती ब्रह्मा के अंग से उत्पन्न हुई बतलाई जाती है। यानी कि वेद के रूप में स्वयं सरस्वती ही ब्रह्मा जी से प्रकट होती है। इसलिए कि जहाँ जहाँ भगवान ब्रह्मा है वहाँ वहाँ सरस्वती देवी भी है। अर्थात अव्यक्त रूप में तो वो हमेशा साथ ही रहते हैं, और जहाँ जहाँ सरस्वती देवी है वहीं वहीं ब्रह्मा भी है। इसको उदाहरण रूप से समझिए कि जिस प्रकार धूप और छाया कभी अलग नहीं होती, जहाँ धूप होगा अव्यक्त रूप से वहाँ भी छाया होती है, और छाया वहीं बनेगी जहाँ धूप होगा। तो उसी प्रकार जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति होती है, दाहिका शक्ति को अग्नि से कभी अलग नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार ब्रह्मा जी और सरस्वती दोनों एक साथ ही रहते हैं अव्यक्त रूप से, निर्गुण निराकार रूप में। वही जब सगुण साकार होते हैं तो ब्रह्मा जी से उनकी शक्ति देवी सरस्वती सगुण साकार में प्रकट हो जाती है। तो चूंकि ब्रह्मा जी की वो शक्ति है, तो शक्ति को शक्तिमान से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी और सरस्वती एक रूप है, वहां मानवीय भाव होते ही नहीं है। तो इस प्रकार से तो ब्रह्मा जी की अगर कुदृष्टि भी गई वो रजोगुण के कारण, क्योंकि सृष्टि रचना में रजोगुण का होना आवश्यक है, इसलिए ब्रह्मा जी दोषी नहीं हुए। और वहां पत्नी का अर्थ लौकिक रूप से, यहां जो पति पत्नी का अर्थ लिया जाता है, तो आधुनिक आजकल के जो मनुष्य होते हैं आधा तीतर आधा बटेर, वह इसी अर्थ में गलत अर्थ में ले लेते हैं। यह नहीं समझ सकते कि ये पंचभूतों का बना हुआ मानवीय जो शरीर है, ब्रह्मा जी का शरीर तो देवताओं से भी उत्कृष्ट होता है। अगर संपूर्ण ब्रह्मांड में कहा जाए, उदाहरण के लिए हमें जैसे कार्बन का ही देखिए, हीरा और ये ग्रेफाइट अप्रूव होते हैं, लेकिन कार्बन जिस प्रकार कोयला कार्बन का ही रूप है और हीरा भी कार्बन का ही रूप है, लेकिन कार्बन का परिष्कृत रूप हीरा है, तो हीरा दिव्य होता है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी का शरीर दिव्य होता है, मानवीय भाव उसमें इस प्रकार के लोभ क्रोध काम भय ये सब ब्रह्मा जी के शरीर में नहीं होते हैं। ये सब जो दोष होते हैं वो प्रतिभाषिक होते हैं, यथार्थ नहीं होते हैं। इसलिए इस प्रकार की धारणा बना करके व्यक्ति तो अपना पतन कर लेता है, क्योंकि कहा गया है कि देवताओं की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, ईश्वर की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, बहुत बड़ा दोष माना गया है। इसलिए इस प्रकार का संशय और भी कई शास्त्र में लोग बोलते हैं, लेकिन इसका मुख्य कारण कि वो कभी शास्त्र को या तो पहले पढ़ते नहीं, या किसी ऐसे विद्वान व्यक्ति के पास जाकर के संशय का निवारण भी नहीं करते, और अपने मन में जो है विपरीत धारणा बना लेते हैं। तो इस प्रकार हमने ब्रह्मा जी और सरस्वती जी के संबंध में जो आजकल व्यक्तियों में व्याप्त धारणा है उसका निराकरण हमने किया, और इस बात को अच्छी प्रकार से समझनी चाहिए कि वास्तव में
मानवीय भाव का आलंबन लेकर के देवताओं में या ब्रह्मा जी या कोई देवी देवता हो उसमें इस प्रकार का आरोप नहीं करना चाहिए। जिसका यथार्थ बोध किसी विद्वान व्यक्तियों के पास जाकर के जो इसका मर्मज्ञ है, शास्त्रीय परंपरा का ज्ञाता हो, उससे संशय का निवारण करना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।